भयंकर पाप कर्म के कारण मैंने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया। मैं बहुत भयंकर प्रेत हुआ हूं। इस प्रेत योनि में मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी कहने लगे, तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैंने गया में जाकर के श्राद्ध किया। उसने कहा, एक श्राद्ध की बात करते हो? गया श्राद्ध शते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। सैकड़ों श्राद्ध के द्वारा भी मेरा कुछ बनने वाला नहीं। अगर किसी ने पूरे जीवन पाप का धंधा किया और गया में श्राद्ध कर देने मात्र से उसका उद्धार हो जाए, संभव नहीं। देखिए, आदमी अच्छा हो, बोलिए गोविंद भगवान की जय। नहीं, खड़े नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो धुंधुकारी ने कहा, मेरे लिए कोई और उपाय सोचो। गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति। सैकड़ों श्राद्ध के द्वारा भी मेरा उद्धार नहीं हो सकता। गोकर्ण जी ने कहा, ठीक है, तुम जाओ, मैं सोचूंगा। सवेरा हुआ। गोकर्ण जी ने अपनी तपस्या के बल से भगवान सूर्य की गति को स्तंभित कर दिया और भगवान सूर्य को प्रणाम करके निवेदन किया, भगवान बताइए, मेरे भाई धुंधकारी का प्रेत योनि से कैसे उद्धार होगा? भगवान सूर्य से आवाज निकली, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। अगर ये प्रेत 7 दिन तक भागवत कथा का श्रवण करे तो इसका उद्धार हो जाएगा। गोकर्ण जी ने अपने नगर में, जहाँ विशाल प्रांगण था, वहाँ पर श्रीमद्भागवत सप्ताह कथा का आयोजन किया। हजारों श्रोता एकत्र हुए। गोकर्ण जी स्वयं व्यासासन पर आसीन हुए। एक 7 गांठ की बांस पर धुंधकारी प्रेत को आसन दिया। पहले दिन की कथा जब समाप्त हुई तो बांस की पहली गांठ टूटी। दूसरे दिन की कथा समाप्त हुई तो दूसरी गांठ टूटी। प्रतिदिन उस बांस की एक एक गांठ टूटने लगी। 7वां दिन आया तो 7वीं गांठ टूटी। हमारे आपके जीवन में ये 7 ग्रंथियां हैं, 7 गांठें होती। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अहंकार की ये 7 गांठें नष्ट हो जाए, भागवत कथा के माध्यम से हमारा जीवन धन्य हो जाए। सबके देखते देखते धुंधुकारी प्रेत शरीर का त्याग करके दिव्य स्वरूप को धारण करके पीतांबर, मुकुट, कुंडल, तुलसी की माला से अलंकृत होकर के गोकर्ण जी के सामने जाकर के उनके चरणों में प्रणाम करके निवेदन करने लगा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भैया, ये भागवत कथा धन्य है, मेरे जैसे भयंकर पापात्मा प्रेत का उद्धार कर दिया। भगवान के पार्षद धुंधुकारी के लिए विमान को लेकर के आए। गोकर्ण जी ने उन पार्षदों से प्रश्न किया, यहां हजारों श्रोता कथा सुन रहे हैं और विमान केवल धुंधुकारी के लिए लेकर के आए। भगवान के पार्षदों ने कहा, देखिए, सुनने में भेद हुआ, इसीलिए फल में भेद हो रहा है। श्रवणम तो कृतम सर्वैर न तथा मननम कृतम। देखने में तो ऐसा लगता है कथा स्थल पर कितने लोग उपस्थित होते हैं, कितने लोग बैठे होते हैं, लेकिन सब कहाँ सुनते हैं? शरीर यहाँ पर है और मन से बाहर चक्कर लगा रहे हैं। कहाँ सुनते हैं सब? और अगर सुनते भी हैं, कथा में बैठेंगे 4 घंटे, यहाँ बोल नहीं सकते यहाँ, लेकिन जब यहाँ से उठेंगे तब इतना बोलेंगे 1 घंटे में ही 4 घंटे की पूरी कसर निकाल लेंगे।
नहीं भाई, भगवान की कथा सुनने के बाद 1 घंटे तक मौन रहें और जो कथा सुनी है उसका मनन करें, चिंतन करें, तो ये कथा हमारे जीवन में उतरेगी। भगवान के पार्षद गोकर्ण जी से कहने लगे, सुना तो बहुतों ने लेकिन मनन चिंतन किसी ने नहीं किया। धुंधकारी प्रेत ने बड़े मन से सुना भी और मनन चिंतन भी किया। इस प्रकार सबके देखते देखते धुंधकारी विमान पर बैठ करके भगवान के धाम को प्रस्थान कर गया। दूसरी बार गोकर्ण जी ने पुनः सावन के महीने में श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का आयोजन किया। अब की बार जितने श्रोता थे सब के सब नियम संयम पूर्वक कथा का कथा का रस पान किया, कथा का श्रवण किया, मनन चिंतन किया। अब की बार जब कथा की समाप्ति हुई तो भगवान श्री कृष्णचंद्र स्वयं विमान को लेकर के आए। जैसे भगवान श्री राम समस्त अयोध्या वासियों को विमान पर बिठा करके साकेत धाम को ले गए, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्णचंद्र समस्त जितने श्रोता थे सबको गोकर्ण जी के सहित विमान पर बिठा करके अपने धाम को ले गए। इस प्रकार भागवत कथा की अद्भुत महिमा है। धुंधकारी जैसे भयंकर पापात्मा प्रेत का उद्धार करने वाली ये भागवत कथा है। इस प्रकार भागवत कथा की अद्भुत महिमा है। बोलिए गोविंद भगवान की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय बोलिए बांके बिहारी लाल की। संक्षेप में भागवत कथा के महात्म्य का वर्णन आपने सुना। कितना बड़ा भी पापी क्यों न हो, भागवत कथा के माध्यम से उसका उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। धुंधकारी का इतिहास प्रमाण है। अब श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ में भगवान व्यास मंगलाचरण करते हैं।
कोई भी कार्य जब हम आप करते हैं तो पहले भगवान का वंदन करते हैं, स्तवन करते हैं, जिससे कि हमारा वो कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाए। व्यास जी श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में बहुत सुंदर मंगलाचरण करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि से श्रीमद् भागवत महापुराण का श्री गणेश हो रहा है, जिसका अर्थ है हम जितने भी श्रोता और वक्ता हैं सब के सब उस परम सत्य परमात्मा का ध्यान करते हैं। और देखिए सत्यम परम धीमहि से ही श्रीमद् भागवत महापुराण का समापन हुआ। जैसे रामचरितमानस का प्रारंभ वा अक्षर से हुआ, वर्णानाम अर्थ संघानाम में वा अक्षर से प्रारंभ हुआ, और उसका समापन भी वा अक्षर से हुआ। ते संसार पतंग घोर किरणैर दह्यन्ति नो मानवा, अंत में वा, प्रारंभ में वा, उसका रहस्य है। इसी प्रकार सत्यम परम धीमहि से श्रीमद् भागवत का प्रारंभ हो रहा है और सत्यम परम धीमहि से इसका समापन हुआ है। ये मंगलाचरण बहुत सुंदर है। मंगलाचरण का एक मतलब होता है हमारा आचरण मंगलमय हो जाए तो हमने अपने जीवन में सच्चा मंगलाचरण कर लिया। हमारा आचरण सुधर जाए, हमारा आचरण सुंदर हो जाए, हमारा आचरण मंगलमय हो जाए तो हमने मंगलाचरण कर लिया। मंगल का मतलब है हमारा जीवन उन्नतशील रहे, प्रगतिशील रहे। हम एक स्थान पर पत्थर की तरह जम करके न रह जाएं, हम आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें उन्नति की ओर। चरई वेति उपनिषदों की घोषणा है। आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। श्रीमद् भागवत का ये जो मंगलाचरण है, इसमें पूरा का पूरा गायत्री मंत्र आ गया है, पूरा का पूरा गायत्री मंत्र आ गया है। और वैसे भी श्रीमद् भागवत महापुराण गायत्री मंत्र की व्याख्या है। गायत्री भाष्य भूतोसौ ग्रंथोष्टादश संगीता। हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, जितना आप समझ सकें वहीं तक रहेंगे। तो पूरा का पूरा गायत्री मंत्र इसमें आया है मंगलाचरण में। श्रीमद् भागवत महापुराण गायत्री मंत्र की व्याख्या है। वेद वेदांत का सार तत्व इसमें आया है। जन्माद्यस्य यतः से श्रीमद् भागवत का श्री गणेश है। इसका मतलब है अगर वेदांत में प्रवेश करना है, वेदांत का अध्ययन करना है, तो उसमें सब प्रवेश नहीं कर सकते, उसके लिए अधिकारी होना पड़ेगा। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा में अधिकारी का प्रश्न नहीं। कोई भी हो, अधिकारी हो, अनधिकारी हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी क्यों ना हो, इस कथा का श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। जिस परब्रह्म परमात्मा के द्वारा संसार की उत्पत्ति हुई, जिस परब्रह्म परमात्मा में ये जगत स्थित है, और जिस परब्रह्म परमात्मा के द्वारा इस जगत का पालन पोषण हो रहा है, अंत में ये जगत जिस परब्रह्म परमात्मा में विलीन हो जाएगा। जन्माद्यस्य यतः अन्वयात इतरतः, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में वो परब्रह्म परमात्मा व्याप्त है। ऐसे जैसे घड़े में मिट्टी का घड़ा, तो घड़े के बाहर भीतर मध्य में सर्वत्र मिट्टी ही मिट्टी। लेकिन भाई घड़ा आज है कल नहीं रहेगा, संसार आज है कल नहीं रहेगा,
घड़ा फूट जाएगा, घड़ा भले फूट जाए लेकिन मिट्टी तो रहेगी। इसी प्रकार ये जगत आज है, कल नहीं रहेगा। लेकिन इस जगत के रहने न रहने से परमात्मा के अस्तित्व में कोई बाधा नहीं। जगत का अर्थ ही है गच्छतीति जगत, जो चलता रहे, जो चलता रहे, उसी को जगत बोलते हैं, जो चलता रहे। वो परब्रह्म परमात्मा अभिज्ञ है, यानी वो जड़ नहीं, चैतन्य है, लेकिन वो ब्रह्मा नहीं, वो स्वयं प्रकाश है। दीपक को प्रकाश करने के लिए घी चाहिए, बत्ती चाहिए, लेकिन परमात्मा को प्रकाश करने के लिए घी बत्ती की जरूरत नहीं है। परमात्मा को प्रकाश करने के लिए दूसरी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, वो स्वयं प्रकाश है। स्वेनैव राजते, सूर्य उसी का प्रकाश है, चंद्रमा उसी का प्रकाश है, अग्नि उसी का तेज है, लेकिन वो ब्रह्मा नहीं है। तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये, उस परम ब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्मा को भी सृष्टि के प्रारंभ में वेदों का ज्ञान प्रदान किया। यो ब्रह्माणम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम हदेवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर वै शरणमहम प्रपद्ये। सृष्टि के प्रारंभ में उस परमात्मा ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। जिस परमात्मा के संबंध में बड़े बड़े ज्ञानी जन मोहित हो जाया करते, मुह्यंत्यत सूर्या तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। उस परब्रह्म परमात्मा में ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति की जो सृष्टि है, संसार है तो असत्य, लेकिन सत्य जैसा मालूम पड़ता है। जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम होता है, उसी प्रकार परमात्मा में जगत का भ्रम है। जगत है नहीं, ये जगत कल्पना है, असत्य है। लेकिन उस परब्रह्म परमात्मा की कृपा से ही इस भ्रम का निवारण होता है, अज्ञान का निवारण होता है। ऐसे सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं। नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 महात्माओं को सूत जी पुराणों की कथा सुना रहे हैं। 88,000 ऋषि सूत जी से निवेदन करने लगे, सूत जी त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। शौनक आदि ऋषि कहने लगे, सूत जी आपने भगवान व्यास के द्वारा इतिहास पुराणों का बहुत अच्छे ढंग से अध्ययन किया। हमारा निवेदन है संपूर्ण इतिहास पुराण वेद वेदांत का जो सार तत्व हो, कृपा करके हमको सुनाइए। इतिहास पुराण वेद वेदांत का जो सार तत्व आपने निकाला वो हमें सुनाइए। पुंसाम एकांतता श्रेया, जिस कथा के द्वारा मनुष्य का हमेशा हमेशा के लिए कल्याण हो जाए। कलयुग आ रहा है, कलयुग में मनुष्य की आयु बहुत कम होगी, बहुत कम होगी। कलयुग के मनुष्य का भी सरलता पूर्वक उद्धार हो जाए, ऐसी कथा सुनाई। ये कथा 7 दिन की ही क्यों रखी गई? नहीं भाई, ये 15 दिन की भी होती है, 1 महीने की भी ये कथा होती है, 6 महीने की ये कथा होती है, साल भर की ये कथा होती है। 7 दिन का समय सबसे कम समय रखा गया। हमारे आपके व्यस्त जीवन को देखते हुए हम इतने व्यस्त हैं, हमारे पास समय नहीं। एक तो बहुत छोटा ये जीवन। देखिए, सतयुग में 1 लाख वर्ष की आयु होती थी, 1 लाख वर्ष की आयु होती थी। अगर आपने रामायण पढ़ी हो या सुनी हो, मनु शत्रुपा ने तपस्या किया, हजारों वर्षों तक कंद मूल फल खा करके तपस्या किया, हजारों वर्ष पर्यंत साग के पत्तों को खा करके तपस्या किया, हजारों वर्ष पर्यंत सूखे पत्तों को खा करके तपस्या किया, हजारों वर्ष पर्यंत जल का पान करके, हजारों वर्ष पर्यंत वायु का पान करके तपस्या किया। तो उनकी आयु कितनी थी?
वो सतयुग था। 1 लाख वर्ष की आयु सतयुग में होती थी। मनु शतरूपा की तपस्या की अगर गणना करें तो 24,000 वर्ष उन्होंने तपस्या किया, तब भगवान ने दर्शन दिया, क्योंकि सतयुग था। 1 लाख वर्ष की आयु होती थी। 1 लाख वर्ष की आयु में अगर कोई 25,000 वर्ष तक तपस्या करे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आप समझ सकते हैं सतयुग में भगवान को पाना कितना कठिन था। 24-25,000 वर्ष कठोर तपस्या करना पड़ता था, तब भगवान मिलते थे। सतयुग में तपस्या करते हुए भगवान का ध्यान करना पड़ता था, ध्यान के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती थी। लेकिन भाई सतयुग गया, त्रेता आया, तो 1 लाख में 1 शून्य निकल गया। अब कितना बचा? 10,000। त्रेता में 10,000 वर्ष की आयु होती थी। अगर सतयुग में भगवान ध्यान के द्वारा मिलते थे तो त्रेता में यजन के द्वारा, यज्ञ के द्वारा त्रेता में हजारों वर्षों तक भगवान का यजन करते थे, तब भगवान की प्राप्ति होती थी। अब यज्ञ करना कितना कठिन है, यज्ञ में कितना खर्च, कितना विधि विधान, बहुत श्रम करना पड़ता है, तब एक यज्ञ संपन्न होता है। त्रेता में 10,000 वर्ष की आयु होती थी। हजारों वर्षों तक लोग यजन करते थे, तब भगवान मिलते थे। लेकिन त्रेता गया, द्वापर आया, तो 10,000 में 1 शून्य और निकल गया। 10,000 में 1 शून्य और निकल गया। अब कितने बचे? 1,000। द्वापर में 1,000 वर्ष की आयु होती थी। अगर सतयुग में भगवान ध्यान के द्वारा मिलते थे, त्रेता में यजन के द्वारा मिलते थे, तो द्वापर में पूजन के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती थी। अनेक प्रकार की सामग्रियों को एकत्र करके विधि विधान से भगवान का पूजन करना पड़ता था, तब भगवान की प्राप्ति होती थी। सैकड़ों वर्षों तक, क्योंकि 1,000 वर्ष की आयु होती थी द्वापर में। लेकिन भाई द्वापर गया, कलयुग आया, तो 1,000 में 1 शून्य और निकल गया। कितने बचे? 100। अब भगवान से प्रार्थना करो 100 में भी कोई शून्य ना चला जाए, नहीं तो क्या बचेगा? कितना छोटा हमारा आपका जीवन है। 100 वर्ष का जीवन कोई जीवन है? कहाँ 1 लाख वर्ष, कहाँ 10,000 वर्ष, कहाँ 1,000 वर्ष, और कहाँ 100 वर्ष का छोटा सा जीवन। और आज के समय में 100 साल तक शायद कोई पहुंच सके, 60, 70, 80 में ही सारा फैसला हो जाता है। इतना छोटा सा जीवन, और हम कितने निश्चिंत होकर के बैठे हैं, जैसे संसार को छोड़ करके कभी जाना ही नहीं पड़ेगा। कितने निश्चिंत होकर के बैठे हैं, कितना छोटा ही जीवन। लेकिन कलयुग सबसे अच्छा, कलयुग सबसे अच्छा। इस कलयुग में तपस्या करने की जरूरत नहीं, ध्यान करने की जरूरत नहीं, पूजन करने की, यजन करने की जरूरत नहीं। हम जैसे भी हैं, जहां भी हैं, हम केवल भगवान नाम का संकीर्तन करें। सतयुग में ध्यान से मिलते थे भगवान, त्रेता में यजन से, द्वापर में पूजन के द्वारा, तो कलयुग में संकीर्तन के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती। आराम से बैठ करके भगवान नाम का संकीर्तन करें, खूब उनके नाम का गायन करें। बस नाम संकीर्तन मात्र से ही वो परमात्मा हमको प्राप्त हो जाए। कितनी सरलता दे दी गई, कितनी छूट दे दी गई। और आप यहाँ जितने आराम से बैठे हो, इतने आराम से घर में बैठ पाओगे? घर वाले अगर 1 घंटा बैठ गए तो ताना मारेंगे, लो कोई काम नहीं, कितने आराम से बैठा है। कथा में सबसे बड़ा लाभ ये, 7 दिनों तक आप 4 घंटे का यहाँ पर आराम करोगे, विश्राम करोगे। भगवान आराम देते हैं, विश्राम देते हैं। और अगर संसार के प्रपंच में रहेंगे तो काम ही काम, काम ही काम, कभी विश्राम नहीं मिलेगा। 7 दिन का समय रखा गया। छोटा सा हमारा आपका ये जीवन, उसमें भी कितना व्यस्त जीवन है। अगर जीवन में 7 दिन का समय निकाल करके भी हम
इस सप्ताह कथा को सुन लें तो भी हमारा जीवन धन्य हो जाए। शौनकादि ऋषि सूत जी से निवेदन करने लगे, ऐसी कथा सुनाइए, पुंसा में कांततः श्रेया, मनुष्य का हमेशा हमेशा के लिए कल्याण हो जाए। अरे भाई, बीमारी होती है, औषधि का सेवन करते हैं। अब अंग्रेजी औषधि ऐसी है कि एक बीमारी को ठीक करती दूसरी बीमारी पैदा कर देती है। अंग्रेजी औषधि का ये चमत्कार है, एक बीमारी ठीक करेगी, दूसरी बीमारी पैदा करेगी, उस बीमारी के लिए औषधि का सेवन करेंगे, वो बीमारी ठीक होगी, तीसरी बीमारी। रावण के मस्तक की तरह है, औषधि बीमारी को बढ़ाती जाती है, एक बीमारी को ठीक करती है, एक को बढ़ाती है। कहते हैं हमेशा हमेशा के लिए ये बीमारी नष्ट हो जाए, ऐसी औषधि कोई हो, ऐसी औषधि जिसका सेवन करने पर बीमारी की संभावना ही ना है। शौनकादि ऋषि कहने लगे, सूत जी, पुंसा में कांततः श्रेया, ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा के द्वारा मनुष्य का हमेशा हमेशा के लिए कल्याण हो जाए। ये श्रीमद् भागवत कथा जीव के उद्धार का, कल्याण का अंतिम ब्रह्मास्त्र है, अंतिम ब्रह्मास्त्र है। अंत में शौनकादि ऋषि सूत जी से कहने लगे, सूत जी, हमारी समझ में तो एक बात आती है, द्वापर युग में मथुरापुरी में कंस के कारागार में वो अखिल ब्रह्मांड नायक परम ब्रह्म परमात्मा वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। रातों रात वसुदेव जी भगवान को नंद बाबा के गोकुल में ले करके जाते हैं। उन भगवान श्री कृष्ण ने जो लीला संपन्न की, उन भगवान श्री कृष्ण चंद्र की लीला कथा ही कलयुग के मनुष्य के कल्याण का, उद्धार का सर्वश्रेष्ठ साधन है। इसलिए आप हमें कृष्ण कथा सुनाइए। भगवान की कथा में कितना स्वाद है, स्वादु स्वादु पदे पदे, कितना रस है। शौनकादि ऋषि कहते हैं, वयम तो न वितृप्यामा, आपके मुखारविंद से भगवान की रसमयी कथा का श्रवण करके हमको तृप्ति नहीं हो रही, हमारा मन भर नहीं रहा। कलयुग आने वाला, इसलिए हम इस वैष्णव क्षेत्र नैमिषारण्य की पावन भूमि में बैठ करके आपके मुखारविंद से भगवान की रसमयी कथा का श्रवण कर रहे हैं। कलिम सत्वहरम पुंसाम कर्णधार इवारणमम, भगवान की कथा जीव के उद्धार के लिए ये सबसे बड़ा साधन है। आप हमें कृष्ण कथा सुनाइए। शौनकादि ऋषियों के प्रश्न को सुन करके सूत जी बड़े आनंदित हुए। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण के मुख्य प्रवक्ता भगवान शुकदेव की वंदना करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीमद् भागवत महापुराण के मुख्य प्रवक्ता हैं भगवान शुकदेव। वैसे तो कई वक्ता, कई श्रोता हैं, लेकिन इसके मुख्य प्रवक्ता है भगवान शुकदेव और मुख्य श्रोता है महाराज परीक्षित। शुकदेव जी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। कहीं कहीं लिखा है 14 वर्ष तक शुकदेव जी माँ के गर्भ में रहे।